नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड में हैं। ऐसे में मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मां सावित्री से मिलने के लिए अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे। सीएम योगी का गांव पौड़ी गढ़वाल जिले में आता है, जहां घर पहुंचते ही उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 5 साल बाद अपने गांव पहुंचे थे। जैसे ही योगी अपने गांव पहुंचे, पूरा माहौल उत्सव में बदल गया। मां के अलावा सीएम योगी ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों और आसपास के लोगों से भी मुलाकात की। ये तस्वीरें जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां से मुलाकात की, उनके पैर छुए। करीब 5 साल बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ के आने की सूचना मिली, पूरा माहौल उत्सव में तब्दील हो गया और तैयारियां यहां पर स्वागत की होने लगी। फिलहाल ये तस्वीरें उस दौरान की जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पहुंचते ही, अपने घर जैसे ही वो पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की और अपनी मां के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और अन्य परिवार के सदस्यों से भी वो मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पहुंचे। काफी सालों बाद, तकरीबन 5 साल बाद वो अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के समय में सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का देहांत हो गया था और क्योंकि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे, इसलिए वो अपने पिता के अंतिम दर्शन करने भी नहीं पहुंच पाए थे। उसके बाद 5 साल बाद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पहुंचे और उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की। अपनी मां का आशीर्वाद लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों के चेहरे का भाव आप देख सकते हैं। एक मां जो सालों बाद अपने बच्चे को देख रही है और एक बेटा जो कि सालों बाद अपनी मां को देख रहा है। दोनों के चेहरे पर मुस्कान और खुशी सीएम योगी आदित्यनाथ के मां के चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पहुंचे और तकरीबन 5 साल बाद वो अपने पैतृक गांव पहुंचे। आपको बता दें कि कोविड काल में उनके पिता का देहांत हुआ था प्रदेश में, क्योंकि कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। इसी वजह से वो अपने पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए और आज सालों बाद वो अपने पैतृक गांव पहुंचे। उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की, परिवारजनों से मुलाकात की और जिस दौरान वो अपनी मां से मिले, उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपनी मां के पैर छुए। जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ घर पहुंचे, ये देखिए किस तरीके से भीड़ वहां पर जुटी हुई है देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को स्वागत किया गया। जिस तरीके से भारतीय संस्कृति में कभी किसी का स्वागत किया जाता है तो दहलीज पर आरती की थाली के साथ किया जाता है और यही देखा गया। इसी की झलक, संस्कृति की झलक देखी गई जब सीएम योगी आदित्यनाथ दहलीज पर पहुंचे तो वहां पर उनका स्वागत किया गया फूलों के साथ और साथ ही साथ थाली आरती की वहां पर आप देख सकते हैं हाथों में सीएम योगी आदित्यनाथ की आरती उतारी गई और फिर उन्हें तिलक भी लगाया गया।
इस तरह की ये तमाम चीजें देखने को मिली। उत्साह भी वहां पर लोगों में बहुत ज्यादा था सालों बाद, क्योंकि जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो पहुंचे थे अपने पैतृक गांव। परिवार वालों में काफी उत्साह, काफी खुशी, क्योंकि जिस तरीके से जो व्यस्तम शेड्यूल रहता है सीएम योगी आदित्यनाथ का, उस दौरान वो 5 साल बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे और ये देखिए भव्य स्वागत उनका किया गया। अपनी मां से मिले, अपने परिवारजनों से मिले। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बिजली विभाग से सुधार को लेकर दिए गए आदेश पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 साल सरकार चलाने के बाद अब सरकार के दिमाग की बत्ती जली है कि बिजली विभाग में व्यापक सुधार की जरूरत है। उन्होंने निजीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार से सांठगांठ के अंत से ही सुधार संभव है। बिजली विभाग के निजीकरण पर उतारू सरकार ये बताए कि जब उनके हाथ में नियंत्रण ही नहीं होगा तो सुधार कैसे होगा। ये ट्वीट आप देख रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब उनके हाथों में विभाग का नियंत्रण ही नहीं है तो सुधार आखिर कैसे होगा। ट्वीट कर सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए अखिलेश यादव। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा और तंज कसते हुए बिजली विभाग को लेकर कहा कि बिजली विभाग पर नियंत्रण उनके हाथों में है ही नहीं, तो आखिर कैसे प्रदेश में जो बिजली व्यवस्था है उसमें सुधार होगा। भ्रष्टाचार से सांठगांठ का अंत ही हर सुधार का मूल है। ट्वीट कर तंज कसते हुए नजर आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव। प्रदेश सरकार पर उन्होंने तंज कसा, कहा कि जब विभाग पर नियंत्रण ही नहीं है तो सुधार कैसे होगा। तो वहीं राजधानी लखनऊ में नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव में फैजुल्लागंज वार्ड 4 से पार्षद प्रदीप शुक्ला को सर्वसम्मति से नगर निगम कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष वो चुने गए। और आपको बता दें कि पार्षद श्रवण नायक ने प्रदीप शुक्ला के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर समस्त बीजेपी पार्षदों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया। वहीं सपा ने अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा। महापौर संयुक्ता भाटिया, नगर आयुक्त और वहां मौजूद सदस्यों ने प्रदीप शुक्ला को बधाई दी। तो प्रदीप शुक्ला बने उपाध्यक्ष और इसको लेकर उनको बधाई दी गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बधाई देने वालों को ताता। नगर निगम कार्यकारिणी के बने उपाध्यक्ष प्रदीप शुक्ला।
प्रदेश भर से हज के लिए आवेदन करने वाली सभी 8,701 आवेदक हज पर जाएंगे। इन सभी को हज खर्च की 81,000 रुपए की पहली किश्त 6 मई तक जमा करानी होगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया से प्रदेश की हज सीटों का कोटा आवंटित होने के बाद सभी आवेदकों को हज के लिए चयनित किया गया है। यात्रियों को हज खर्च की पहली किस्त हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते में 6 मई तक जमा करानी है। साथ ही रसीद और पासपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज राज्य हज कमेटी के कार्यालय में डाक के जरिए 6 मई तक जमा करने होंगे। इस साल हज यात्रा पर जाने वाले लोगों की सुविधा और मार्गदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भेजे जाने वाले हज सेवक का चयन लॉटरी के जरिए होगा। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के कार्यपालक अधिकारी राहुल गुप्ता ने बताया कि समाज कल्याण निदेशालय के सभागार में होने वाले इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और मोहसिन रजा शामिल रहे। मुजाहिर हैं मेरठ से। तो हज यात्रा पर जाएंगे सभी आवेदक। इसको लेकर लॉटरी सिस्टम बनाया गया है और आपको बता दें कि तैयारियां इसको लेकर पूरी कर ली गई हैं। जिन जिन लोगों ने आवेदन दिया उन सभी का चयन किया गया है। 6 मई तक जमा करनी होगी पहली किश्त। आज लॉटरी से चुने जाएंगे 58 हज सेवक। तो लॉटरी सिस्टम जो है उसके जरिए अब हज सेवक जो है वो चुने जाएंगे और जिन लोगों ने आवेदन किया है उनके नामों की पर्ची और लॉटरी के जरिए जो लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी कि कौन कौन हज यात्रा पर जाएगा। इसको लेकर 6 मई तक पहली किश्त भी जमा करनी होगी। तो आपको बता दें कि हज यात्रा को लेकर आवेदन दिए हैं कई लोगों ने, जिसको लेकर तैयारियां जो हैं उसकी की जा रही हैं। राजधानी लखनऊ में डॉक्टरों को मेडिकल स्टोर संचालकों की ओर से जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है, जहां मरीजों को बाहर की दवा नहीं लिखना डॉक्टर को महंगा पड़ रहा है। आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर संचालकों ने डॉक्टर्स को जान से मारने की धमकी दी है। पूरा मामला ठाकुरगंज के टीबी हॉस्पिटल का है, जहां कार्यरत डॉक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर ने बताया कि सरकार की ओर से बताए गए दिशा निर्देश पर काम करने के चलते डॉक्टर मरीजों को बाहर की दवा नहीं लिख रहे हैं, जिसमें नाराज होकर हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल संचालकों ने डॉक्टर पर बाहर से दवा लिखने का दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। वहीं पीड़ित डॉक्टर ने मुख्यमंत्री योगी और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से मदद की गुहार लगाई है। डॉक्टरों को मिल रही है मेडिकल स्टोर संचालकों से जान से मारने की धमकी। दरअसल नियमानुसार बाहर की दवाई नहीं लिखने पर जो बाहर मेडिकल स्टोर हैं उनके संचालक डॉक्टर्स को धमकी दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि वो बाहर की दवाइयां जो हैं वो मरीजों को लिखे। इसको लेकर डॉक्टर ने कंप्लेंट भी की और
सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी इसको लेकर शिकायत की गई है। तो आपको बता दें कि क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जब मरीज आते हैं तो उनको बाहर की दवाइयां नहीं लिखी जाती हैं और प्रदेश सरकार की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि बाहर की दवाइयां ना लिखी जाए, मरीजों को अस्पताल से ही दवाइयां मिले। इसको लेकर बाहर जो मेडिकल स्टोर के संचालक हैं वो डॉक्टर्स को धमकियां दे रहे हैं। आज तक कोई ना दिक्कत हुई, न मरीज आज तक कोई शिकायत किया, न किसी ने शिकायत किया। अचानक से 6 महीने पहले, एक बार पहले शुक्ला मेडिकल स्टोर, गीता मेडिकल स्टोर वाले मुझसे लड़ने आए। उसके बाद किसी तरह मैंने समझाया तो मान गए। उसके बाद फिर से जो है मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे कि मैं उनके यहाँ की दवाइयाँ लिखूँ, और जो है मैं उनके यहाँ पर्चे भेजूँ, मरीज भेजूँ उनके पास। मैं नहीं माना तो उसके लिए हमसे लड़ाई करने लगे। जब हमसे लड़ाई किए तो फिर उसके बाद जो हमने पुलिस में कंप्लेन दिया, पुलिस ने उनको समझाया। उसके बाद वो सोचे कि ये ऐसे नहीं मानेंगे तो हमारे खिलाफ कुछ पत्रकारों से मिलकर पत्रकारबाजी करवाए। तो जब साक्ष्य कुछ नहीं मिल रहे तो उसके बाद फिर जो है हमको मारने की धमकी दी जा रही है। खबर कुशीनगर से है, जहां पर पठेरवा थाना क्षेत्र के गांव अंबा श्री दुबे में आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक परिवार ने मंगलवार की रात पेय पदार्थ में जहर मिलाकर पी लिया। आपको बता दें कि जहर पीने के बाद परिजनों ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां रास्ते में ही युवक की मृत्यु हो गई और वहीं बुधवार की सुबह जिला अस्पताल में उपचार के दौरान पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। फिलहाल बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं बेटे और बहू के मृत्यु से सदमे में आए वृद्ध पिता की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। दुबग्गा थाना क्षेत्र के हरदोई रोड पर शाही मार्केट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शाही मार्केट में ग्रोसरी स्टोर में आग लग गई। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने आग की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर दमकल की करीब 6 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची और फिलहाल आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। ये तस्वीरें उस दौरान की आप देख रहे हैं जब वहां आग लगी थी, ग्रोसरी स्टोर में आग लगी। फिलहाल आग को बुझा दिया गया है। आग लगने का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया। बताया जा रहा है कि इस आगजनी में काफी नुकसान इस ग्रोसरी स्टोर में हुआ है। काफी सामान जलकर खाक हो गया। लखनऊ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ग्रोसरी स्टोर में आग लगी और बताया ये जा रहा है कि आग लगने से काफी नुकसान इस ग्रोसरी स्टोर में हुआ है और आग बुझाने के लगातार प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्रोसरी स्टोर में उस दौरान जब आग लगी तब की तस्वीरें। इस आगजनी में काफी नुकसान बताया गया। ग्रोसरी स्टोर का काफी सामान जलकर खाक हो गया। आग किन कारणों से लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस आगजनी में काफी नुकसान बताया जा रहा है। ग्रोसरी स्टोर का पूरा सामान जो है वो जलकर खाक हो गया। चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।